तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने ब्रेड बस ऐसे ही टोस्ट कर लिया थोड़ा सा, और जैम लगा के, बस ब्रेड जैम ही होने वाला नाश्ता, क्योंकि मेरे घर में किसी को भी पूड़ी पराठा कुछ भी नहीं पसंद सुबह सुबह। तो मोस्टली हमारा यही होता है नाश्ता। और जैम जो है वो मैंने घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही शॉर्ट्स में शेयर करूँगी, आप ज़रूर बनाएं। बनाना है, स्ट्रॉबेरी जैम था ये, बहुत अच्छा बना था। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं पहले अब। तो स्वागत है आपको मेरे चैनल सिंपली प्राची पे। मैं मिल रही हूँ आपसे बहुत दिन के बाद, बहुत दिन नहीं एक्चुअली, मैं आपसे मिल रही हूँ 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट। लास्ट मैंने बनाया था व्लॉग 5 फरवरी को, मिष्टी के एनुअल डे के दिन, और आज है 5 मार्च, तो एग्जैक्ट बना रही हूँ मैं 1 महीने बाद व्लॉग। मैं क्या ही करूँ, मेरे से होता ही नहीं व्लॉग में। कुकिंग की जो वीडियोस होती है ना, वो मैं फटाफट शूट कर लेती हूँ। और हाँ, आजकल मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके शॉर्ट्स देखो, और अगर पुराने हो तो शायद आप नहीं देख पा रहे हो, नोटिफिकेशन आपको मिल रही है नहीं मिल रही है मालूम नहीं मुझे। आप एक बार रिफ़्रेश करो अपना, और शॉर्ट्स की वीडियोस एंजॉय करो, अच्छे वीडियोस रहते हैं। मुझे लगता है 4 मिनट के कुकिंग वीडियो में ना लोग पक जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो शॉर्ट्स ही डालते हैं। और कहीं ना मेरे लिए शॉर्ट्स बनाना थोड़ा इजी भी है, मतलब फटाफट एडिट हो जाता है, फटाफट वॉइस ओवर हो जाता है, तो मुझे उसमें टाइम नहीं लगती। और आजकल पिछले 1 महीने से ना मैंने एकदम रूटीन बना लिया कि जो भी मैं लंच में बनाती हूँ वो मैं शूट करती हूँ, और फिर दोपहर में एडिट करके शाम में उसे पोस्ट कर देती हूँ। तो मोस्टली जो मेरे वीडियोज़ आते हैं ना, वो 6:15 में आते हैं शाम में, या फिर 7:41 पे, मतलब 7:41 पे आते हैं। तो ऐसे में डालती हूँ, मतलब 6 से 8 के बीच में आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपको कुकिंग वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो। और रही आज की बात, तो आज संडे है, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। मुकुल गए हैं मॉर्निंग वॉक पे, मैंने अपने घर के सारे काम ख़त्म किए, क्योंकि मेड हमारी छुट्टी पे है तो मुझे ही करना था, तो मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए। और मिष्टी के साथ बैठ के मिष्टी को ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। पिछले 15 दिन से मिष्टी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो इसलिए भी मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। अभी मिष्टी पहले से काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो मिष्टी अपने कार्टून एंजॉय कर रही है यहाँ पे बैठ के, और खा भी रही है, और मैं उसके साथ बैठी हुई हूँ, बैठ के खिलाना ही पड़ेगा। तो हम तीनों के ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग हो गए तैयार, और तैयार हो गए हम लोग कहीं जाने के लिए। तो ऐसा कोई प्लान तो कुछ भी नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन बस हो गए तैयार। उधर मुकुल बैठे हुए हैं, कैब बुक कर रहे हैं, तो कैब या ऑटो जो भी होगा वो लेंगे हम, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे एमजी रोड के लिए। तो ये हम लोग एमजी रोड पहुंच गए हैं, और एमजी रोड से मेट्रो लेके हम लोग निकलेंगे कहीं जाने के लिए। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग यहाँ जाने के लिए काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे, बट ये काफ़ी दूर है तो जाना हो नहीं पा रहा था। तो हम लोग आए थे आइकिया। तो संडे में आ गए हम लोग नागासंद्रा, और नागासंद्रा में आए हम लोग आइकिया। और मिष्टी का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मिष्टी को लग रहा है कि ये घूमना नहीं है। हमें लेना कुछ नहीं था, हमें बैंगलोर आए हुए 1 साल हो गया, आइकिया को खुले हुए यहाँ पे 1 साल हो गया, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं आए थे। तो आज हमने सोचा कि चलो कुछ काम नहीं है तो आइकिया एक्सप्लोर करके आते हैं। अभी मैं क्या लूँगी नहीं लूँगी पता नहीं, क्योंकि प्लान करके कुछ है नहीं और कुछ लेना है भी नहीं, तो बस अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो अंदर आते ही एंट्रेंस के पास इन्होंने ऐसे बच्चों के लिए ना थोड़ा सा प्ले एरिया बना के रखा है, क्योंकि आप ऑब्वियसली लंबी शॉपिंग में टाइम लगती है, तो फिर आप वहाँ पे क्या करोगे। और ये था उनका फूड कोर्ट का एरिया। इतनी भीड़ थी कि लिटरली 15 मिनट्स लाइन में लग के हमने ये दाल मखनी, राइस और बटर पनीर मसाला, ये सारी चीज़ें वहीं पे खाई थी। और फिर ये देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा गेम का प्ले एरिया था, तो वो खेल रही थी मिष्टी। और उसके बाद हम लोग फिर वापस से आ गए किड्स वाले एरिया में। तो ये लाइट्स वगैरह थे बच्चों के रूम के, बड़ों के रूम के, तो मैंने वहाँ पे ना ज़्यादा क्लिप नहीं लिया। मॉर्निंग हो गया, मिशी सो रहे हैं। ओके ओके, हम लोग धीरे ही बोलेंगे, ठीक है। आ चुके हम लोग वापस से नागासंद्रा मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मेट्रो लेके हम लोग जाएंगे मैजेस्टिक, फिर वहाँ से घर जाएंगे। 1 मिनट, हाँ। तो वीकेंड पे तो नहीं आने गए भैया आइकिया, इतनी भीड़ आपने देखा होगा क्लिप में। तो फिर भी ठीक है, हमें कुछ लेना नहीं था, हमें फर्स्ट टाइम मैं आई थी, एक्सप्लोर करना था। थोड़ी बहुत चीज़ें मिष्टी ने ली है, तो वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मिष्टी ने क्या क्या लिया है।
तो मैं आ चुकी हूँ घर आइकिया से। वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि संडे था ना, तो बहुत भीड़ थी। तो अब मिष्टी को देखो, सामान देखो, या फिर और मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरा मन था कि मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो फिर मैं अच्छे से आप लोगों को भी दिखाऊँगी। बट अभी मैं एक्सप्लोर करने गई थी एक्चुअली वहाँ के फ़र्नीचर कैसे हैं नहीं है। तो फर्नीचर अच्छे हैं बट मुझे लगा कि नॉर्मल शॉप से लेना ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें हमने ली है। जैसे मिष्टी ने एक ये टेडी बियर लिया है, फिर मैंने एक ये लिया है फोक और स्पून का, ये ट्रैवल के लिए बहुत सही होता है, तो एक ये लिया है। और एक लंच बॉक्स लिया है मिष्टी ने ये, तो ये भी ठीक था। और एक लिया है हमने ये आइसक्रीम ज़माने वाला। तो बस यही 3-4 चीज़ें हम लेके और घूम घाम के आ चुके हैं घर। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मेरी एक वीडियो जा चुकी होगी शॉर्ट्स की। मैं 6:15 में ही पोस्ट करती हूँ, तो मैंने अभी देखा भी नहीं है, उसका अपडेट देखूँगी क्या है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल तो मैं चाय पीऊँगी, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। उसके बाद डिनर में कुछ तो स्पेशल बनाऊँगी। लंच मैंने वहीं कर लिया, तो डिनर में कुछ तो बनाएंगे। तो बस ऐसा ही नॉर्मल सा संडे है हमारा, मतलब रहा हमारा। अभी क्या कर सकते हैं, पूरे वीक घर पे रह के ना पक जाता है। तो सैटरडे संडे तो एक दिन तो निकलना होता है, या तो सैटरडे निकलो या तो संडे निकलो। तो सैटरडे कल हम लोग कहीं गए नहीं थे, घर पे ही थे पूरे दिन। तो आज हमने सोचा कि चलो आइकिया एक्सप्लोर करते हैं। प्लान कुछ भी नहीं था हमारा, बस ऐसे ही हमारा मन हुआ कि चलो देख के आते, कहीं तो जाना है तो चलो आइकिया ही जाते हैं। तो आइकिया चले गए। क्या कर रही है, और मिष्टी पूरे मेहनत के साथ उसे खोलने में लगी हुई है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो। मिष्टी इसमें आइसक्रीम बनाएगी क्या मम्मा आपके लिए? मिष्टी कौन सा फ्लेवर? स्ट्रॉबेरी। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा लंच बॉक्स। ये देखो, मैं खोल के दिखाती हूँ। वैसे मैं मिष्टी के लिए प्लास्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, बट कभी कभी अगर आप कहीं जा रहे हो तो एल्युमिनियम फॉइल वगैरह में अगर पैक करके रखा है तो फिर इसमें ले जा सकते हैं। मैंने स्कूल के लिए नहीं लिया है, ऐसे ही नॉर्मल कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ लेके जाते हैं ना, तो उसमें ही ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसके लिए कुछ ले सकते हो, कुछ ड्राई वाली चीज़ें। नॉर्मली मैं उसके लिए प्लास्टिक यूज़ नहीं करती, और ये भी मुझे सही लगा ट्रैवल के लिए। और ये ना मैं एक पर्स में रखती हूँ अपने, है ना, एक पर्स में रखती हूँ, क्योंकि जब भी कहीं बाहर खाने जाओ किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, उनके फोक इतने लंबे लंबे होते हैं कि बेचारी मिष्टी के लिए ना वो स्पैचुला के बराबर हो जाते हैं। तो मैंने एक लिया था डीकैथलॉन से, बट वो उतना अच्छा नहीं निकला, तो वो ना मैंने यूज़ नहीं किया। तो नॉर्मल ये मैं एक रखूँगी अपने पर्स में हमेशा, जिससे कि जब भी कहीं ऐसी जगह जाओ होटल वगैरह में, तो फिर अगर ये नूडल्स मंगाती है तो फिर उसके लिए अच्छा रहेगा ये खाने के लिए। और ये मिष्टी ने पूरा निकाल लिया है, वेरी गुड मिष्टी। और हम लोग जल्दी ही इसमें आइसक्रीम बनाएंगे और उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। और ये देखो मैं हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो बहुत जल्दी मैं आइसक्रीम बनाऊंगी और उसकी रेसिपी की आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो अब मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर प्रिपेयर करने के लिए, और बहुत ही सिंपल सा डिनर होने वाला है। राइस रोटी कुछ नहीं, चिकन बनाऊंगी मैं स्टार्टर की तरह, क्योंकि हमने लंच जो किया था वो बहुत हेवी नहीं बोलूँगी, मतलब क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अभी हमारा उतना रोटी राइस कुछ खाने का मन नहीं है। मैं बना रही हूँ एक चिकन का क्विक वाला स्टार्टर। तो सिंपल सी रेसिपी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो आप, तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ kg चिकन, 2 बड़े चम्मच दही के, और कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी, इलायची, लौंग और तेज़पत्ता। तो यहाँ पे मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, और तेल गर्म भी हो चुका है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही साथ मैं मसाले बताती हूँ। तो मसाले में है हल्दी, तंदूरी मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, और ये है थोड़ा सा सब्जी मसाला। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और लाल मिर्च जो आता है ना कश्मीरी वाला, वो बनाया पेस्ट। यहाँ पे ढेर सारा धनिया पत्ता, और दही को मैंने छन्नी पे रख दिया था आधे घंटे के लिए, तो इसका पानी पूरा निकल गया है। तो अभी मिष्टी मेरी हेल्प करेगी थोड़ी सी। चलो मिष्टी इसमें डालो आप। तो यहाँ मिष्टी बैठी है मेरी हेल्प करने के लिए, इसमें चिकन में डालो। वेरी गुड। तो अभी मैं इसमें चिकन और सारे मसाले जो है ना, लाल मिर्ची का पाउडर, फिर ये तंदूरी मसाला,
मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सब डाल दो यहाँ पे और इन सबको अच्छे से मिक्स करो। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। मैं भी मिक्स करूँ? नहीं बेटा, मिक्स नहीं करो आप, क्योंकि इसमें मिर्ची है ना तो हाथ जलेगा आपका, ठीक है। और दूसरी तरफ ये मैं इधर मिक्स करूँगी और दूसरी तरफ ये जो मैंने गरम मसाले दिए थे ना सारे खड़े वाले थोड़े बहुत, तो वो अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। तो प्याज को ना बहुत बारीक कट करके लेना और इसे अच्छे से भून लो। इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भूनो। और अब इन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं मिक्स फटाफट। और ये जो धनिया पत्ता मैंने रखा था ना, तो ये आधा धनिया पत्ता मैं यहीं पे डाल दूँगी और आधा मैं रखूँगी बाद के लिए। और अब इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर दो। आप चाहो तो इसे मैरिनेट करके भी रख सकते हो 2-3 घंटे के लिए। तो ये मैरिनेशन यहाँ पे तैयार है और इधर मेरा प्याज भी भून रहा है। तो इसे मैं अच्छे से भून लूँगी, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। ब्राउन नहीं करना मुझे, इसे सॉफ्ट करना है, क्योंकि अगर आप ब्राउन कर दोगे ना तो फिर वो मतलब पानी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा हो ही चुका है, तो अब मैं इसमें ये मैरिनेशन डाल दूँगी। अभी मैं फटाफट बना रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने अभी तुरंत डाला। नॉर्मली मैं इसे मैरिनेट करके रखती हूँ करीब 1 घंटे के लिए, फिर ही मैं कुक करती हूँ। तो बस इसे अब अच्छे से मिक्स कर लो। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तो अब मैं इसे ना ढक्कन लगा दूँगी इसका। तो एकदम से लो फ्लेम करके इसे आराम से 15 मिनट के लिए रहने दूँगी। तो 15 मिनट जब तक वो कुक होगा ना चिकन, बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे रखा है, मैंने आपको दिखाया। तब तक मैं करूँगी एक काम, और वो काम है ये बर्तन। तो जैसा कि आंटी अभी आ नहीं रही है, तो जब तक ये कुक हो रहा है तब तक मैं फटाफट उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट्स के बाद, दिखाती हूँ मैं 15 मिनट्स के बाद चिकन कैसा रहेगा। और एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है ये, बहुत मतलब स्टार्टर के लिए भी बना सकते हो। तो स्टार्टर के लिए मैं क्या करूँगी ना, इसको पूरा ड्राई कर दूँगी भूनते भूनते। और अगर आपको राइस या रोटी के साथ खाना है ना, तो जब ये कुक हो जाए उसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी रहे, और अगर आपको एक्स्ट्रा ग्रेवी चाहिए तो आप उसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करके बना सकते हो। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट्स के बाद। अभी पहले बर्तन धो ली, आंटी नहीं आ रही है, धोना है मुझे। तो 15 मिनट्स के बाद मैं ढक्कन हटा के आपको दिखाती हूँ इसमें प्याज ने कितना पानी छोड़ा है। तो अगर आपको ग्रेवी वाला खाना है तो फिर आप यहीं पे देख लो कि चिकन कुक हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपको ड्राई खाना है तो बस अब यहाँ से गैस का फ्लेम थोड़ा तेज़ करो और इसे भुनना शुरू करो, क्योंकि चिकन लगभग पक चुका है, मतलब थोड़ा बहुत ही बाकी है। थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली मैं बोलेंगे कि 60% कुक हो चुका है, 40% बाकी है। तो मैं इसे और 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। और फिर 15 मिनट के बाद, नहीं 15 मिनट नहीं, 10 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। उसके बाद फिर मैं इसे हाई फ्लेम पे भूनूँगी। 10 मिनट के बाद फिर से मैं आई हूँ। अब मैं इसे ढकूँगी नहीं, अब मैं इसे ऐसे ही कुक करूँगी। अब देखो, अब नीचे भी ये चिपकने लगा है ना, तो गैस का फ्लेम मैंने पूरा हाई कर दिया। और चिकन में दिखाती हूँ आपको, वही फिर मत जाना। कैसे दिखाऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या बताऊँ मैं। ये हो ही गया ऑलमोस्ट, ये देखो दिख रहा है ना। तो ये मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, तो इससे मेरे को डर लग रहा है कि कहीं कढ़ाई उलट ना जाए। बट हाँ, ये कुक हो चुका है। तो अब इसको मैं क्या करूँगी ना, बस इसे मैं हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनते जाऊँगी, ताकि इसका जो पानी है पूरा ड्राई हो जाए और ये जले ना। तेज पत्ते का फ्लेवर आ गया, इसे मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ये मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है चलाने में। तो बस अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और ऐसे आपको लगे ना तो खड़े गरम मसाले जो दिख रहे होते हैं ना, उसको भी आप धीरे धीरे हटा सकते हो, क्योंकि वो अच्छा खासा फ्लेवर आ गया रहता है। तो यहाँ पे मुझे एक इलायची भी दिखी, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ चुका है। तो बस इसे भी ऐसे निकाल दो और अब इसे और अच्छे से भून लो पूरा। अभी बस भुनना है हमें और कुछ नहीं करना। चलो अब इसे अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये देखिए यहाँ पे चिकन कितना मैंने ड्राई कर दिया। और ये जो चिपक रहा है ना, इसको आप ऐसे स्क्रैच करते जाओ, यही अच्छा टेस्ट देता है। तो ये हो गया है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी ये जो थोड़ा सा धनिया पत्ता हमने बचा के रखा था ना, उसको।
ये मैं डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और अभी और मैं 1 मिनट इसे भूनूंगी, थोड़ा सा और ड्राई करूँगी। तो आपको क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही होगी, ये वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे मिष्टी के लिए थोड़ा सा निकाल लिया है ग्रेवी वाला, और इधर मैंने थोड़ी सी ग्रेवी निकाल ली है क्योंकि ये लेफ़्ट ओवर राइस है, तो इसके साथ ये ग्रेवी के साथ मैं खा लूँगी। और मुकुल को ये वाला चिकन ऐसे ही ड्राई पसंद है, तो हम लोग बस ऐसे ही ड्राई करेंगे। और पीछे के बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मुकुल और मिष्टी खेल रहे हैं। तो बस अब मैं कर दूँगी गैस ऑफ, इतना थोड़ा रहेगा ना तो खाने में अच्छा लगेगा। तो बस ये चिकन बन के तैयार है, देख के बहुत टेम्पटिंग लग रहा है और टेस्ट बहुत अच्छा है, तो ट्राई ज़रूर करना। तो मेरा डिनर बन गया, अब हम लोग जा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे और उसके बाद आराम करेंगे क्योंकि कल है मंडे और कल से डेली रूटीन शुरू होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरी कुकिंग वीडियोस अच्छी लगती है तो मैं रोज़ डालती हूँ एक शॉर्ट्स 6 से 8 के बीच में किसी भी टाइम, तो आप मुझे वहाँ पे मतलब शॉर्ट्स आप देख सकते हो रोज़, वहाँ पे आपको कुकिंग वीडियोस मिलेंगे। तो वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीकेंड पे ब्लॉग लेके आऊँ। तो चलो बाय, टेक केयर।